एक कविता के महल की नींव रखी, उसकी दीवारें खड़ी की। अब उसका खूबसूरत सा कलश उस पर रखना है जिससे दूर से वो महल दिखाई पड़े कि हाँ, राम कथा के मंच पर कविता का ये महल बनाया गया था, ये स्वर्ण किला बनाया गया था। वो स्वर्णाम कलश जो है वो दिनेश रघुवंशी जी की कविताएं हैं। दिनेश जी के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशीष भाई बताना भूल गए। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माँ पर 10,000 कविताएं लिखी हैं। एक पहला व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में जिसने माँ विषय पर 10,000 कविताएं। सर्वेश भाई ने बहुत अच्छा संचालन किया, उनके लिए तालियां इसलिए भी बजा दीजिए। मैं आज उनकी गाड़ी में आया हूँ और वही मुझे ड्रॉप करेंगे, तो थोड़ी तालियां दे दीजिए प्लीज। अभी वो बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन यदि मैंने ताली नहीं बजवाई तो ले नहीं जाएंगे वो। थैंक यू भैया। और नवल को मैंने नाम सुना था नवल, लेकिन आज पहली बार सुना है। लखीमपुर से ही हो ना। मैं एक बात कह सकता हूँ, दूसरी बात तो मैं यहाँ आते हुए कहूँगा, लेकिन इस शहर में एक बड़ा कवि दे दिया इस देश को, तालियों से सम्मानित कर दीजिए। ये आप तय करेंगे। नवल बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ एक बार ज्ञान आ जाओ। मैं 2 मिनट मात्र आपसे चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, मैं गीतकार भी हूँ। ये वो कवि है, मैं और मेरी पत्नी, हम रात में 10-11 बजे जैसे नींद नहीं आती या 12 बजे ज्ञान प्रकाश आकुल के पेज पर जाते हैं। ये माँ सरस्वती का राम का मंच में रघुवंशी हूँ। मैं एक साथ 50 गीत जिसके पढ़ता हूँ वो कवि है। पूरी दुनिया में शायद मैं नहीं समझता, आपका मुझसे बड़ा कोई प्रशंसक होगा। ये बात मैं आज बोल रहा हूँ इस शहर में। ये एक बार दोनों हाथ उठाइए उस बड़े कवि के लिए। कितनी बार पलके भी किए, कितनी बार अगले दिन फोन करता हूँ कि ये कहाँ से आया, मेरी कहानी कह दी। ऐसा बड़ा कवि शायद जिसके लिए मैंने लिखा था कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। तालियां उठ जाए आपकी, बहुत लोग कोट करते हैं। ये बताया आप सबका प्यार मिल जाए। ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है, कलम से। ये हमारी छोटी बहन, मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। बस एक ही बात कह सकता हूं, सर्वेश भाई ने बड़ी बात कही थी कि जो मंच पर कविताएं प्रस्तुत कर रही हैं आप उन्हें कविता मानने लगे हैं। मैं ये कह सकता हूं इस देश में 7 या 8 स्वर हैं जो कवित्रियां कविता लेकर चल रही हैं। उनमें से इस प्यारी बेटी ने बहुत अच्छा सुनाया, एक बड़ी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। आप जोरदार तालियां दे दीजिए। और वहां तक न पहुंचूं तो ये भी बेईमानी होगा। मेरे बहुत ही प्रिय आपके पिताश्री के साथ कविताएं पढ़ते थे डॉक्टर श्लेष गौतम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ के हेड हैं। बड़ी बात है बहुत, और उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी हाईकोर्ट जज हैं। और मुझे अभी पता चला सुप्रीम कोर्ट में एक जज पहुंचा इनका पढ़ाया हुआ। एक बार तालियां बजाइए। मुझे इन्होंने फोन करके उस दिन का, भैया आज मेरा विद्यार्थी वहां पहुंचा है। और हमारा सबका प्यारा लाडला कवि, जिसे कुछ साल पहले माँ सरस्वती ने या इसके परिवार ने या किसकी दुआओं ने हजारों लोगों को जो हंसाने का काम करता है, इसको दूसरा जन्म दिया। इसलिए दिया कि बेटा जा, इस जन्म में तू अभी कम हंसा पाया है, तो ये उस दिन से और ज्यादा शिद्दत से करने लगा। एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। और यही कह सकता हूँ तेरे लिए जॉनी कि हर एक महफिल में हम अपनी निशानी छोड़ जाएंगे, हंसी होठों पे तो आंखों में पानी छोड़ जाएंगे, जिसे सदियों तक सारा जमाना याद रखेगा, जमाने के लिए ऐसी कहानी छोड़ जाएगा। आप मेरे लायक हो गए। मेरे को भाई ने कहा है 10 मिनट पढ़ना है, तो 10 मिनट कहाँ गए? आप पढ़ो। अच्छा, जो उनका अच्छा, आपने कहा है भैया 5,000 रुपए पर मिनट पढ़ना है, तो फिर ठीक है, बाकी को टेंशन हो गई। सुनिए, कोई टेंशन नहीं है। आशीष के तो अनुरोध पर आए हैं हम लोग, कभी आ भी नहीं सकते, इतना बड़ा कवि है। सुनिएगा भैया। दोस्तों, सच मानिएगा, जो लोग आज चले गए दिनेश भाई को सुनने पे गए, वो कल आज महसूस करेंगे इस बात को कि उन्होंने क्या खो दिया। इसलिए अब तक आपने सबके कहने पे कहा, अपने सबके कहने पे तालियां बजाइए। एक बार अपने कहने पे आप दिनेश भाई को आश्वस्त कीजिए कि अब हम बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बैठे हैं। मैं कविता की थोड़ी सी शेड्स दिखाना चाहता हूँ। बहुत रेंज है पोएट्री की, मंच जानता है। आप अनुमति दे दीजिए, मैं थोड़ा सा देश, थोड़ा दिल,
थोड़ी जिंदगी, थोड़े से माँ और थोड़े पिता तक पहुंचूंगा, थोड़ा रिश्तों पर समापन करेंगे। एक बार आदेशित कर दीजिए, मैं देश से शुरू होना चाहता हूँ। अभी तक एक भी हाथ बंधा हुआ है, वो खुल जाए, मुझे लगे वो बैठा है तो कम से कम बैठा है तो चेतना देगा, ऊर्जा देगा। सुनिए, हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। हाथ उठा देना एक बार, मुझे बहुत थकान है, मैं सुबह से यात्रा करके पहुंचा हूं लखीमपुर। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों की, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। पता चलेगा, देखिए ये हाथ उठे तो सर के उठे, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आप चेतना दीजिए पूरी, मैं पूरे मन से पढ़ने वाला हूं और मैं मंच का वो कवि हूं जो सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। सुनिएगा, हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों की, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, हाथ उठाना, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों। आशीष भैया, मैं एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। मैं जितना सुन पाया हूं जब से आया हूं, आपके विधायक जी देवता स्वरूप है जो मुझे पता चला, क्योंकि राम का जो आयोजन कर रहा है वो तो वैसे ही राम का भक्त होगा। मैं कहीं उन तक पहुंचना चाहता हूं जो राजनीति का सहारा लेकर देश को लूटने में लगे हैं। यदि सुनना चाहते हैं तो एडवांस में ताली दीजिए, मैं बहुत बड़ा मुक्तक पढ़ रहा हूं। मैं शपथ देता हूं अच्छा हो। बेटा सुन, इधर आ जा, सुनिए, बहुत बढ़िया कवि हूं मैं, बड़ा कवि, ऐसा हल्के में मत। भारी कवि। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोरपन पे है। 300 रुपए किलो टमाटर बिक रहा हो, गरीब के हिस्से में आलू प्याज भी ना मयसर हो, तो कौन सा भी शुक्र बना रहे हैं। तालियां उठा दीजिए, रोटी नसीब नहीं होने वाली। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, यदि सच कहूं तो मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन इस देश का पक्षधर हमेशा बनना चाहता हूं, जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। दोनों हाथ उठाकर समर्थन करना मेरी बात का। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोरपन पे है, आशीर्वाद देना। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोरपन पे है, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर बनते हैं। मुझे लखीमपुर हल्के में ले रहा है इस बार, बहुत दिन में आया हूं। 30 साल की तालियां दीजिए ब्याज सही। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोरपन पे है, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पन पे हैं। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में, तब से सियासी लोग पन पे हैं या केवल चोर पन पे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आप इस हिम्मत से सुन रहे हैं। दोनों हाथ उठाइए एक बार, लग रहा है। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं आशीष। अभी सर्वेश भाई ने वर्दी पर बहुत ही बेहतरीन एक व्यंग रचना, हास्य रचना कही। मैं ले चलना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के एक सांसद के माननीय आईपीएस ने पैर छुए थे जूता तस्मे बांधते हुए। याद है आपको वो किस्सा? क्योंकि मैं रोज लिखता हूं, 24 साल से कोई दिन ऐसा नहीं गया मां सरस्वती का मंचन मैंने जिस दिन कविता न लिखी हो, 24 साल से। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक मुक्तक पर सबसे बड़ी तालियों का गुलदस्ता भेंट करना। यदि कुछ लोग सच कहने को बचे रहे तो उन्हें बचाना जिम्मेदारी आप जैसे लोगों की है। बस सुनिएगा कि अगर वर्दी जो अपनी शौर्य
अनुभूति समझ लेगी। पूरा सदन आखिरी व्यक्ति तक का आशीर्वाद मिले। बाबा आप भी आशीर्वाद देना, पीछे बैठे हो। अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए तलवे चाटने वाले वर्दीधारियों पर जो बोल सका हूं, हिम्मत देना। आईपीएस एकेडमी में हैदराबाद गोल कराया, इसलिए हिम्मत देना। सुनना, अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी जानी तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। आशीर्वाद देना बाबूजी। तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी उसे बस पैर की जूती समझ लेगी। दो मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। मैं फरीदाबाद में हूं। जब मैं चला, आज अचानक मुझे आना कैंसिल करना पड़ रहा था। वाइफ ने कहा मत जाइए, क्योंकि अचानक रात को कर्फ्यू लगा हमारे फरीदाबाद में। मेरा दिल्ली से टच है। मैं वाया गुड़गांव नहीं गया एयरपोर्ट्स के लिए, मैं वाया दिल्ली पहुंचा। यदि आपको लगता हो ये कविता की शाम तमाम रंग आपने देख लिए, एक आम हिंदुस्तानी होकर यदि दो मुक्तक सुनोगे, मेरे जीवन के बहुत ही मूल्यवान मुक्तक हैं, तो मुझे लगेगा मेरा आना भी हुआ और आपका बैठना भी हुआ। इतने घंटों से बैठे हो, बस आप लोग हाथ उठा दीजिए सर एक बार, सुनिएगा। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा। यदि यहाँ बड़े लोग बैठे हों, आशीर्वाद मिल जाए। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं दोनों के। बहुत बड़ा, एक बार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और उनके हाथ यूं हैं, मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। सुनिएगा। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है, अहम आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। मैं दो पंक्ति पर इस पूरे सदन की वो मोहब्बत मांगता हूं, शायद इसे पूरा देश सुन ले तो आपकी तालियां शामिल करा दे बस। अगर उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है, अहम आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। भुला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको, वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। एक बड़ा मुक्तक इससे जुड़ा हुआ और पढ़ने की हिम्मत करना चाहता हूं, बस तालियां आपकी उठ जाएं और आपके मन से कोई भी पार्टी हो लेकिन जो देश के हित में खड़ी हो उसके साथ खड़े हो जाइए। हम उसी के साथ खड़े हैं। मन से सुन रहे हो तो एक बार समर्थन करिए। पीछे थोड़ा सा, थोड़ी जिंदगी दीजिएगा उसके साथ। सुनिएगा। धुआं पूरा मेवात सुलग रहा है रात। मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर अनिल, उसकी छाती में गोली लगी है। अभी सूचना मिली 4 लोग शहीद हो गए, 2 पुलिस वाले और 2 आम लोग। जिनके चले गए उनके चले गए। बस ये कहना चाहता हूँ, मोहब्बत से देश चलाना है। एक बार मोहब्बत की पंक्तियों पर पूरा सदन बता दे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुनिए, और सब कुछ मेरे भाई के लिए जिसने हिम्मत दी। सुनिएगा। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है। जुड़ के सुनना दोस्त। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है,
कहीं रहमान मरता है। दो पंक्ति सबसे कीमती है, यहां से वहां तक के लोगों उठाना। कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है, सहारा धर्म का लेकर वतन को फूकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। ब्रजकोशी यात्रा निकल रही थी, फूल बरसा के विदा करते इस देश को एक संदेश जाता, पत्थर लेकर आ गए 4-5 लोग और पूरा विवाद सुलग उठा। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तुम मोहब्बत संभाल कर। 4 मिसरे पढ़ता हूं जिनके मैंने अच्छा पढ़ा हो तो मुझे थोड़ी तालियों से बताइएगा। मुझे लगना चाहिए कि मैंने कुछ रोल निभाया है। सुरेश भैया आप मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बड़े हैं उम्र में, लेकिन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे लिए। 4 मिसरे सुनिए। मैं अपने जीवन का सबसे अच्छे 2 मुक्तक लेकर आया हूं। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। चेतन होकर बैठिएगा। आपके लगे मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा मुक्तक पढ़ रहा हूं, सबसे बड़ा इसलिए मिल रहा है मुझे। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। अब आप बताइए, दिनेश भैया को जल्दी छोड़ दिया जाए या दिनेश भैया को सुनना चाहते हैं? तो जोरदार तालियों से उनसे कहिए कि दिनेश भैया हम आपसे माँ भी सुनना चाहते हैं, हम आपसे पिता भी सुनना चाहते हैं। ये जो उठ के जा रहे हैं, मेरी कविता है, सुन लो। लोग गाते हैं जिसे कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए, जो सुना तुमने अभी तक अनसुना इससे अधिक है, जो कहा मैंने अभी तक अनकहा इससे अधिक है। ये मेरे ही शब्द सर, सारे लोग गाते हैं। और इसमें सुनना सर कि मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था। आपको मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने जो की थी मुझ पर मेहरबानी लिख रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम्हें मालूम होता मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगी। सुनिए, मैं बहुत ही कम समय लूंगा, मैंने गियर बदल दिया है। देश प्रेम फिर कभी लखीमपुर 30 साल बाद ना बुलाए, मैं अब हो सकता है 30 साल तो जिएंगे कहाँ हम, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष से कि भैया 1-2 साल में बुला लेना प्लीज। बढ़िया पढ़ा है तो बुला लेना, भले पारिवारिक में बुला लेना। ज्ञानू भैया किधर है? ज्ञानू जी, यदि मैंने बढ़िया पढ़ा और आप स्मार्ट लग रहे हो तो ताली बजा के बता रहे। सुनिए, मिलते हैं, थोड़ी सी कविता बिल्कुल डिफरेंट शेड्स देना चाहता हूं लाइफ के, और आपको लगे कि आपका बैठना सार्थक हुआ। गाओ जी, सुन लीजिए कि मिलते हैं, कविता हो तो आशीर्वाद देना बस। मंच भी थोड़ा चैतन्य हो जाए, मैं चाहता हूं मेरे दोस्त कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं। मतलब भरपूर था, शेर पे आहा निकलनी चाहिए। सुनना, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं।
पहले वक्त नहीं था। अब बैठे 5 घंटे से तो कुछ ऐसा देना चाहता हूं। मिलते हैं तो मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था, बच्चों की खातिर वक्त मिला। अब बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है। अक्सर ये बड़े लोग जो बैठे बताएं, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं। सर मैं बहुत दूर तक यात्रा नहीं करता, ऐसे निकाल रहा हूं आपके बीच से। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपनी बात नहीं करते। लखीमपुर 2 पंक्तियों को जिसने दुनिया में मोहब्बत हासिल कर ली जिस शेर ने, यहाँ माँ के इस सरस्वती माँ के पवित्र मंच पर, राम के मंच पर, प्रभु राम के मंच पर छोड़ना चाहता हूँ। सुन लीजिए कि उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपनी बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं। तालियां कमजोर थी इस बड़े शेर की। अभी मैं आपके भीतर से 2 तालियां और निकलवाना चाहता हूं। इंसानों से पैसे बात। मैंने तुझको अपना समझा, यदि अभी तक भी जिनके हाथ खामोश है, मेरा दावा है अगली पंक्ति पर उछल कर तालियां ना बजाओ, सुन लेना। मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अभी उछलना नहीं है, अब उछलना। मैंने तुझको अपना समझा, तू 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 क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। अरे साहब एक बार मान लीजिए, कविता है तो आशीर्वाद दीजिए। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। मैंने बहुत मेहनत की लाइफ में, भैया को सारा पता है। बहुत ही कामयाब हुए दोनों बच्चे, और इतने कामयाब हुए कि इस देश से बाहर चले गए। बेटी तो 8 साल पहले गई, बेटा 2 साल पहले गया। जब मैं उसे छोड़ के आ रहा था तो मैंने 4-5 शेर कहे, और वो यात्रा है जो अभी तक चल रही है। मैं सोनरूपा को, ज्ञान को, सुधांशु को और मेरे भाई को डॉक्टर श्लेष गौतम को, क्योंकि ये कविता के बड़े लोग हैं, ये कविता के बहुत बड़े लोग हैं, तो बुरा मान जाएंगे ना इनका नाम ले लिया। सुनिएगा कि परदेश से, बाबूजी, परदेश से जब लौटकर अपने नहीं आते, परदेश से जब लौटकर अपने नहीं आते। 2 मिनट मांग रहा हूं आपके भीतर बस। परदेश से जब लौटकर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। तालियां कमजोर मत पड़ने देना। जहां पहुंचना चाहता हूं, मैं भी गांव से हूं, और गांव पर हजारों गीत लिखने वाला कवि खड़ा होकर जब एक शेर में बांधे तो मुझे आशीर्वाद देना कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, खुद वक्त ने हंसकर, युवा लोगों सुनना, खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं। बढ़िया बात हो रही है, इधर सुनो, डार्लिंग इधर सुनो, दोनों इधर सुनो, उधर क्या देख रहे हो, तो कल भी मिल जाएंगे, मैं नहीं मिलूंगा। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, शेर सुनना जो बोलने जा रहा हूं। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं। और यदि आपके दिल में देश के लिए प्रेम हो और हिम्मत बची हो, कल मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती थी, एक शेर उस बड़े कलाकार के चरणों में रखना चाहता हूं। और कहां से निकला सुनना, सच कहने की हिम्मत सभी लोगों की, कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले में खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी लोग पुरखे नहीं आते। और इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, मुझे याद रखें या ना रखें, एक शेर याद रख लेना बस। इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है
अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं। कमजोर तालियां थी बड़े शेर के लिए। आखिरी 4 मुक्तक आपके चरणों में रखता हूं। पहला मां पर, एक पिता पर, एक जिंदगी पर, एक रिश्तों पर, फिर समय हो जाएगा। ऑलरेडी 40 मिनट हो गए, सुनिएगा। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। निराश नहीं करूंगा, ये 5 मुक्तक अंत में। जो माला, एक बार तो जोनी ताली बजाते डाल दी। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। ये तरक्की की है हमने, थोड़ी तालियां दी, मुझे लगना चाहिए। मैं जबरदस्ती नहीं बिठाना चाहता आपको। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने। एक पंक्ति पर थोड़ा पता चले मैं कहां से लाया हूं। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने। बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। प्रणाम करता हूं आपको। और एक मुक्तक आशीष के लिए और मेरे भाई के लिए, बेपनाह मोहब्बत करके लखनऊ में आसपास से निकल जाता था, जिसने 2 साल में 20 दफा लखनऊ बुलाकर मुझे हर बड़े मंच पर कविता पढ़वाई। दोनों के लिए करता हूं। और ये भी समझ लें कि मुझे 20 मंच दे देंगे तो आपके लिए भी सुनिएगा। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा लहलहाएंगे। बहुत अच्छा मुक्तक छोड़ना चाहता हूं आपके बीच। जो रिश्ते प्यार से, आप मेरे साथ आ जाओ इस मुक्तक पर, मैं आपको भेंट करता हूं। मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। आपका लाडला खड़ा है। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। मां पर 2 मुक्तक, समय हो चुका है। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई। आप यदि थके ना हो तो मुझे जीवित करना, जागृत करना, मुझे लगे। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई।
दिलों की खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है। अब ये खड़े होकर सुन लो 2 मिनट। न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार। एक बहुत अच्छा मुद्दा, सबकी पलकों पर नमी आ जाए और हाथों में ऊर्जा कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। यहाँ जो मातृशक्ति बैठी है, एक नया मुक्तक मंच ने भी नहीं सुना, सुनिए कि माँ कौन है। यहाँ जितने नौजवान हैं, बड़े हैं, आखिरी 2 मुक्तक कि बला मुझ तक नहीं आती उसे वो मोड़ देती है, बला मुझ तक नहीं आती उसे वो मोड़ देती है, मेरी चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ देती है। 2 पंक्ति पर कहां से आई आशीर्वाद देना। मेरी चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ देती है, भरी दुनिया में केवल माँ दुआ है सिर्फ तेरी जो। आखिरी व्यक्ति तक भरी दुनिया में केवल माँ दुआ है सिर्फ तेरी जो, मेरी टूटी हुई हिम्मत को पल में छोड़ देती है। और आखिरी मुक्तक माँ का, माँ पर ये जो बोल रहा हूं ये मैंने जिया है, मंच के लोग जी रहे हो तो साथ दें। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा, समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा, समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। मुझे पता चलना चाहिए एक पंक्ति पर, ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है, बुरे दिन में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाए। और आप विदा ले लें आज का आखिरी मुक्तक सुनकर, सबके हाथ लहरा जाएं। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। क्या सैल्यूट करूं आपको दोस्तों, क्या मान दिया है आपने, सम्मान दिया है। मैं इस स्नेह का हकदार था या नहीं था, लेकिन आशीष ने कहा था कि मेरा शहर आपको इंतजार कर रहा है सुनने के लिए। एक बार भाई का सम्मान कर दीजिए, आखिरी मुक्तक पढ़ता हूं। कभी सोचा न था ये जिंदगियों जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा
इतना, विदा कर रहे हैं आप। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, समय दे दे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।